बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमर हुसैन अपने चैनल सुनहरी बातें में आपके सामने हाजिर है। आज हम फिर आपके लिए एक वाक़या लेकर आए हैं, जो पहले हम आपको, जैसे कि हमारी रिवायत है कि हम वाक़या बताते हैं और उसके बाद बताते हैं कि उसका हमारी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ जुड़ता है। नाज़रीन, मेरी आज की वीडियो का मौजू है हुस्न इंतखाब। आइए पहले ज़रा उस वाक़े की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, किसी ज़माने में एक जंगल में एक बंदर रहता था और भी बहुत से जानवर रहते थे जंगली, उनमें शेर भी था। एक दिन वो बंदर अपने घर में सो रहा था तो उसको दरख्त के नीचे से भी लोमड़ी की आवाज़ आई कि वो चीख चीख कर कह रही है, बादशाह सलामत उठ जाइए, बादशाह सलामत उठ जाइए। बंदर पहले तो बड़ा हैरान हुआ कि ये बिलोमड़ी को क्या हुआ है। जब उसने बाहर निकल कर देखा तो देखा कि खाला लोमड़ी खड़ी नहीं। खाला लोमड़ी ने जैसे ही बंदर को देखा तो बजाय इसके कि उसको कुछ मुखातिब करती, वो सबसे पहले झुक गई और कोरनश बजा लाई। बंदर बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा, खाला क्या हो गया है, ये आप मुझे झुक झुक कर आदाब क्यों कर रही हैं? बिलोमड़ी ने कहा कि अरे आपको पता नहीं है, जंगल के सारे जानवरों ने फैसला किया है कि आज से हमारे जंगल के बादशाह आप होंगे। बंदर को हंसी आ गई। बंदर ने कहा, खाला लोमड़ी आहिस्ता बोलें, अगर शेर ने सुन लिया तो मुझे चीर फाड़ के रख देगा। बिलोमड़ी ने कहा, अरे यही तो आपको नहीं पता, शेर भी इस रियाया में शामिल है, आप चलें तो सही। अलगर्ज बंदर को लेकर लोमड़ी अपने साथ एक बड़े मैदान में पहुंची तो बंदर तो वहां देखकर हैरान रह गया कि जंगल के सारे जानवर जमा हैं और नारे लगा रहे हैं कि बंदर हमारा जो है वो बादशाह है और बादशाह सलामत जिंदाबाद। और उन नारे लगाने वालों में खुद शेर भी शामिल है। बहरहाल बंदर को एक बहुत ऊंचे स्टेज पर ले जाया गया। वहां उसको लिबास फाखरा पहनाया गया, सर पे उसके ताज रखा गया और सबसे पहले उसके हक में जो तकरीर की वो शेर ने की कि हमने मुश्तरका तौर पर फैसला किया है कि हम में सबसे अक्लमंद बंदर है जानवरों में, और मैं भी आज से इनकी रियाया में शामिल हूँ और आज से जंगल में इनका कानून और इनका हुक्म चलेगा और ये हमारे बादशाह सलामत हैं, जैसा ये कहेंगे वही जंगल में कानून होगा। और फिर बंदर को सारे जानवर अपने नारों की गूंज में जो शेर जिस महल में रहता था वहाँ लेकर गए और वहाँ जाके बंदर को छोड़ दिया। बंदर उस महल में रहने लगा। 3-4 दिन गुजरे थे कि जंगल के बादशाह बंदर साहब सुबह ही सुबह सो रहे थे कि इंसाफ की घंटी बजने लगी। बंदर हैरान हुआ, फौरन सोते से उठा और बारादरी में जलवा अफरोज हुआ और उसने कहा कि कौन है फरियादी और क्या है मसला। देखा तो वही खाला लोमड़ी खड़ी हुई है और ज़ारो कतार रो रही है। बंदर ने कहा, क्या हुआ अभी लोमड़ी? कहने लगी, अरे बादशाह सलामत, एक शेर नाहंजार मेरे 2 बच्चों को उठा कर ले गया है, खुदा के वास्ते कुछ कीजिए। बंदर ने ये सुना तो छलांगे लगाता हुआ महल से अपने बाहर आ गया। बिलोमड़ी के बाद कुछ देर तक उनके पास खड़ा हुआ कुछ सोचता रहा। फिर दूर एक दरख्त था, भागता हुआ गया और उस दरख्त पे चढ़ गया और दरख्त पे चढ़ने के बाद दूर तक जंगल में इधर-उधर देखता रहा। उसके बाद उस दरख्त से नीचे उतरा और बिलोमड़ी को क्रॉस करते हुए दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा दरख्त था बहुत दूर, वहां भागता हुआ गया और उस दरख्त पे चढ़ गया और जंगल में देखता रहा। 4 मर्तबा उसने यही हरकत की, कभी इस दरख्त पे कभी उस दरख्त पे। उसके बाद उसकी सांस फूल गई
तो वो नीचे आया और उसने बिल्ली लोमड़ी से बड़ी बेचारगी से एक बात कही कि बी लोमड़ी, मैं जंगल का बादशाह ज़रूर हूँ और जंगल के बादशाह के तौर पे तुम्हारे बच्चों को बचाने के लिए मैं जो कोशिश कर सकता था वो मैंने कर ली। अब बच्चे ही तुम्हारे नसीब में नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। यही आज की कहानी का मौजू है, हुस्ने इंतखाब। मैं आपसे अर्ज ये करना चाहता हूँ कि हम अगर अपनी आम जिंदगी का जायजा लें, हम सब, मैं भी आप भी, तो आप देखें कि हम हुस्न इंतखाब के मामले में अपनी ज़िंदगी में कितने कमज़ोर हैं। चाहे इसको आप कौमी सतह पे देख लें, चाहे इसको आप इनफरादी तौर पे देख लें। इनफरादी तौर पे जब हम लोगों से मिलते हैं और उनसे मुतासिर होते हैं तो हम बहुत सारे बंदरों को अपनी ज़िंदगी का बादशाह बना लेते हैं। हम नहीं सोचते कि हमें अपने हुस्न इंतखाब करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। देखना चाहिए ना कि क्या वो बंदा या बंदी हमारे मेयार के हैं, हमारे जैसे हैं, हमारी सोच से मिलते हुए हैं। ख़ास तौर पर कारोबार में मैंने देखा है और आपने भी देखा होगा कि कारोबार जब पार्टनरशिप में शुरू किए जाते हैं तो बहुत जल्दी नाकाम हो जाते हैं। 1 साल, 2 साल, 6 महीने, चंद दिन चलने के बाद वो कहते हैं ना, चौराहे पे हंडिया फूट गई। वही मिसाल दी जाती है बुजुर्गों की। क्यों? इसलिए कि जब हम अपने पार्टनर का इंतखाब कर रहे होते हैं तो हमारा हुस्न इंतखाब गलत होता है। हम दरअसल बंदर को शेर समझ लेते हैं, जबकि शेर तो शेर है, वो हमेशा का जंगल का बादशाह है और बंदर उसकी बराबरी कभी नहीं कर सकता। तो हमें चाहिए ये कि हम चाहे अपने लाइफ पार्टनर का इंतखाब कर रहे हों शादी करने के लिए, चाहे हम बिज़नेस में अपने बिज़नेस पार्टनर का इंतखाब कर रहे हों कारोबार करने के लिए, चाहे हम दोस्त बना रहे हों, तो हम सतही चीज़ों पे जाके सामने वाले को अपनी ज़िंदगी की पूरी बादशाहत ना सौंप दें, बल्कि अपनी आंखें भी खुली रखें और अपने कान भी खुले रखें। यही फार्मूला, एक छोटा सा इसमें जो मैं पैगाम देना चाहता हूँ, यही फार्मूला कौमी सतह पे लागू होता है कि जब हम उससे इंतखाब करें तो हम देखें कि हम किन लीडरों को अपना लीडर चुन रहे हैं। और अपनी इनफरादी ज़िंदगी में अगर हम कारोबार कर रहे हैं या कोई भी मसला हमें दरपेश है या हम सिर्फ दोस्ती कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ सिर्फ दोस्ती में भी हुस्न इंतखाब होना चाहिए, क्योंकि आप जिस पर भरोसा कर रहे हैं ज़रूरी नहीं कि वो 100% आप जैसा हो, लेकिन कम से कम 60-70% आप उसको अंदर से जानते हो तो आप उसको अपनी ज़िंदगी का बादशाह बनाएं। वरना आपका हाल भी वही होगा जो बी लोमड़ी का हुआ। अगर आप हुस्न इंतखाब में बंदर ही चुनते रहेंगे तो बंदर ही आपकी ज़िंदगी के सारे फैसले करेंगे और वो सारे फैसले अहमकाना और आपके लिए नुकसान भी होंगे। अल्लाह आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।